हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम आप सभी को पढ़ाते हैं छंद। छंद का परिचय देखते हैं। छंद शब्द मूल रूप से छंदस अथवा छंद है। इसका शाब्दिक अर्थ दो प्रकार का है। पहला है आच्छादित करने वाला और दूसरा है आनंद देने वाला। अब छंद का परिचय जान लेने के बाद छंद में सम और विषम पाद जानते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि सम और विषम पाद अर्थात चरण क्या होते हैं। कि सम और विषम चरण किसे कहते हैं, तो पहला और तीसरा चरण विषम कहलाता है तथा दूसरा और चौथा चरण या पाद सम कहलाता है। देख लीजिए, यति क्या है। हम किसी भी छंद को गाते हुए जिस स्थान पर रुकते हैं उसे यति या विराम कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि छंद क्या है। छंद शब्द मूल रूप से छंदस अथवा छंद है। इसका शाब्दिक अर्थ दो है। पहला इसका शाब्दिक अर्थ है आच्छादित करने वाला और दूसरा है आनंद देने वाला। फिर छंद में ही सम और विषम चरण किसे कहते हैं, तो पहला और तीसरा चरण विषम कहलाता है तथा दूसरा और चौथा चरण या पाद सम चरण कहलाता है। अब इसमें यति भी जानना आवश्यक होता है। तो यति किसे कहते हैं, हम किसी भी छंद को गाते हुए जिस स्थान पर रुकते हैं उसे यति या विराम कहते हैं। छंद के भेद की बात की जाए तो छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा मात्रिक तथा वर्णिक। मात्रिक, दूसरा होगा वर्णिक। अब आइए आज पहले मात्रिक छंद को जानते हैं कि मात्रिक छंद क्या है। वह छंद है जिसमें मात्राओं की गिनती होती है। देखिए, मात्रिक छंद वह छंद है जिसमें मात्राओं की गिनती होती है। संस्कृत में अधिकतर वर्णिक छंद ही या वर्णिक छंद का ही ज्ञान कराया जाता है। देख लीजिए, छंद के भेद। छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद कैसा छंद है जानते हैं। मात्रिक छंद वह छंद है जिसमें मात्राओं की गिनती होती है। संस्कृत में अधिकतर वर्णिक छंद का ही ज्ञान कराया जाता है। लेकिन हम मात्रिक छंद कुछ कम ही है। मात्रिक छंद अर्थात आर्या छंद है, उसे हम पढ़ाते हैं आप लोग को। फिर इसके बाद में वर्णिक छंद पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आर्या छंद ही ऐसा है जो मात्रिक छंद है। इसको जानते हैं। देखते हैं कि आर्या छंद यह मात्रिक छंद है। तो यह आर्या छंद कैसा है, इसमें क्या इसका लक्षण है। यह आर्या छंद का लक्षण है। आर्या छंद का यह लक्षण है, यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। अर्थात यस्याः जिसके प्रथम पाद या चरण में और तथा तृतीय में भी द्वादश मात्राएं हों, जिसके प्रथम और तृतीय में द्वादश मात्राएं हों, अष्टादश द्वितीय और जिसके द्वितीय चरण में अष्टादश अर्थात 18 मात्राएं हों, तथा चतुर्थ के पंचदश और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हो, वह आर्या छंद है। आइए इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं
तथा तृतीय चरण में 18 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हो उसे आर्या छंद माना जाता है। देख लीजिए फिर से, आर्या छंद का लक्षण है यस्याह प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। अर्थात यस्याह प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। यस्याह जिसके प्रथमे पादे जिसके पहले चरण में द्वादश मात्रा, जिसके पहले चरण में 12 मात्राएं हों तथा और तृतीय में भी पहले अर्थात तृतीय चरण में जिसके 12 मात्राएं हों अर्थात 12 मात्राएं हों, अष्टादश द्वितीय और जिसके द्वितीय चरण में 18 मात्राएं हों, चतुर्थ के पंचदश और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हों, सा आर्या वह आर्या छंद है। हिंदी में भी लिख दिया है हमने, यह इसका अर्थ लिख दिया है मैंने, इस लक्षण का हिंदी में अर्थ लिखा है। जिस छंद में प्रथम तथा द्वितीय चरण में 12 मात्राएं तथा तृतीय चरण में 18 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हों उसे आर्या छंद माना जाता है। आइए अब देखते हैं आर्या छंद का उदाहरण और उसमें मात्राओं को घटित करके देखते हैं कि क्या इस लक्षण के हिसाब से उदाहरण में उस हिसाब से मात्राएं घटित होती हैं या नहीं। देखिए ये आर्या छंद का उदाहरण है और यह कहाँ से लिया गया है, नीति शतक से। यह नीति शतक से लिया गया है, नीति शतक का पहला ही श्लोक है। नीति शतक का पहला ही श्लोक है, यहाँ देखते हैं। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानिलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नारंजयति। अब यहाँ पे देखते हैं अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नारंजयति। अब यहाँ देखते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होनी चाहिए और दूसरे में 18 और इसमें 15 मात्राएं होनी चाहिए। तो देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहाँ पे 12 मात्राएं हैं। ये देखना है कि यहाँ पे इसमें 12 मात्राएं होनी चाहिए और इसमें 18 मात्राएं होनी चाहिए, फिर यहाँ भी 12 और यहाँ पे फिर 15 मात्राएं होनी चाहिए। तो गिनते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये ठीक है। 1 2 3 4 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, यहाँ भी ठीक है। 2 3 4 5 6 6 6 12, ये भी ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15, ये भी ठीक है। तो इस तरह से उदाहरण को घटित भी करना है। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। यह आर्या छंद रहा, आपने आर्या छंद जाना और इसका एक उदाहरण और बताते हैं। एक उदाहरण से आपने समझ लिया, एक और उदाहरण बताते हैं आर्या छंद का। ये उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर भी 12 मात्राएं होनी चाहिए। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैः उद्यानलता वनलता भी, यह भी आर्या छंद का एक उदाहरण है। इसमें भी देखते हैं कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 12 मात्राएं होनी चाहिए, यहाँ पे 18 मात्राएं होनी चाहिए, यहाँ पे फिर 12, फिर यहाँ पे 15 मात्राएं होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि इदम, यहाँ पे 12 मात्राएं होनी चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 मात्राएं हो गई। यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 मात्राएं हो गई। यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गया। फिर यहाँ पे भी 15 होना चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, यहाँ पे भी। तो आप लोगों ने देखा कि हमने आर्या छंद बताया, आप सभी को उसका लक्षण बताया कि यस्याह प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये अपि
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या, वह आर्या छंद है। हिंदी में जानिए जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हो, वह आर्या छंद है। और आप सभी ने देखा कि हमने 2 उदाहरण बताया, एक नीति शतक का था, अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते वा विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। और दूसरा उदाहरण आपको बताया कि शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुराश्रम वासनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणैः उद्यानलता वनलताभिः, यह विज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आर्या छंद या छंद का सामान्य परिचय कि छंद क्या है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें से जो मात्रिक छंद अर्थात जो आर्या छंद है, इसे आप बहुत अच्छे से जान पाए होंगे। मैं यही आप लोगों से आशा करती हूँ। धन्यवाद।